तो है हमारे स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंग बना के देते हैं। बहुत सिस्टमैटिक रहने वाले ये हमारे टीचर है जो स्टैटिस्टिक्स उनका कोर सब्जेक्ट मानते हैं। ये 11-12 स्टेट में स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं, सीबीएसई में स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं, सीए फाउंडेशन का इंटायर स्टैटिस्टिक्स जो है ये पूरे तरीके से पढ़ाते हैं। साथ साथ में इनका लॉजिकल रीजनिंग ये सब्जेक्ट भी बड़ा पावरफुल है। तो एक लॉजिकली बिल्ड करने वाले और लॉजिकल इंसान, लॉजिकोलॉजी वाले इंसान जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं, दर्शन सर। दर्शन सर से बात करते हैं रिगार्डिंग स्टैटिस्टिक्स। तो आइए देखते हैं दर्शन सर को। हेलो फ्रेंड्स, आई एम दर्शन मिटकरी। आई टीच स्टैटिस्टिक्स। मेरा एक कोर्स सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स। सो लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट दिस सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के बारे में पहले जान लेते हैं कि सब्जेक्ट रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे काम में आता है। ये सब्जेक्ट नियर अबाउट हर सेक्टर में काम में आता है, लाइक इंश्योरेंस सेक्टर लो, इकोनॉमिक सेक्टर लो, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर लो, बैंकिंग सेक्टर लो, या आपका एजुकेशन सेक्टर लो। तो ओवरऑल हर जगह स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस है। अब आप बोलेंगे एज अ स्टूडेंट हमें कहाँ कहाँ पे काम में आएगा, तो हमें आपको 11-12 सीबीएसई में भी रहता है, 11-12 स्टेट बोर्ड में भी रहता है, प्लस कॉमर्स स्ट्रीम से जितने भी प्रोफेशनल एग्जाम्स है लाइक सीए, सीएससीए में, उसके सारे एंट्री लेवल पे स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट रहता है। उसके अलावा नॉट इवन एट एंट्री लेवल, अगर आप सीए परस्यू करना चाहते हो तो सीए कोर्स में फाइनल लेवल में जो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट है उसमें भी स्टैटिस्टिकल टूल्स का काफ़ी यूज़ होता है। तो दोस्तों ये स्टैटिस्टिक्स जो है ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने के अलावा इसमें लॉजिक का भी ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉर्मूले को खुद होके डिराइव कर सकते हो। तो हम यहाँ पे अपने कोचिंग में आपको फॉर्मूले कैसे बनते जा रहे हैं, कैसे कैसे सीरीजेस रहते हैं, उसके बारे में पहले पढ़ाते हैं, एंड फॉर्मूले को कैसे हम बना सकेंगे, कैसे मॉडिफाई कर सकेंगे, उसके बारे में भी हम डेफिनेटली उसके ऊपर मास्टरी लाते हैं, सो दैट आपको कोई भी फॉर्मूला ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। अब बेसिकली रियल लाइफ में जहाँ पे सेल्स टारगेट है या फोरकास्टिंग करना है, सेल्स फोरकास्टिंग करना है या प्रोडक्शन प्लानिंग करना है, इन सब में भी स्टैटिस्टिक्स का काफ़ी यूज़ होता है। 11th लेवल में 50% सिलेबस स्टैटिस्टिक्स रहता है इन इकोनॉमिक सब्जेक्ट, प्लस जैसे आनंद सर ने बोला अगर किसी ने अप्लाइड मैथमेटिक्स को ऑप्ट किया होगा तो उस केस में भी स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन काफ़ी है। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है इट्स एक्चुअली ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। सो जैसा मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग बनता है उससे भी ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ स्टैटिस्टिक्स भी इंटरेस्टिंग बन सकता है अगर आप सही ढंग से पढ़ो तो। हमारा काम है एज ए टीचर आपका इंटरेस्ट डेवलप करना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट रहे। मेरा काम है आपका इंटरेस्ट स्टैटिस्टिक्स में डेवलप करना। स्टैटिस्टिकल टूल्स आप जो भी पढ़ते जाओगे उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको एक बार ध्यान में आ गया तो आपका सारा स्टैटिस्टिक्स आपके दिमाग में रहेगा। सो गाइज स्टैटिस्टिक्स कैसा पढ़ना चाहिए, तो मेरे हिसाब से स्टैटिस्टिक्स जो है कंसेप्चुअली पढ़ना चाहिए। पहले हम एक कंसेप्ट को पढ़ेंगे, इल्यूस्ट्रेशंस करेंगे, उसके बाद मैं आपको अनसॉल्व करने को लगाऊंगा। हम हमारे क्लास में कभी सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करते बिकॉज इट इज ऑलरेडी सॉल्व इन बुक्स। कुछ कुछ एकेडमी वाले सॉल्व एग्जाम्पल ही सॉल्व कराते हैं, बट ये कोई तरीका नहीं है पढ़ने का। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर है तो मैं आपसे अनसॉल्व एग्जाम्पल कराता हूँ, एंड उसमें अगर कुछ भी डाउट रहा या कोई तकलीफ गई तो वो प्रॉब्लम डेफिनेटली मैं करने वाला हूँ। सो डोंट वरी अबाउट स्टैटिस्टिक्स। जो भी आपका प्रॉब्लम रहेगा, जो भी डाउट रहेगा, आप कभी भी मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, क्लासरूम में पूछ सकते हो, या क्लासरूम के बाद अगर आपको कभी मूड हुआ पढ़ाई करने का, डेफिनेटली हमारे साथ पढ़ते पढ़ते आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे, तो कभी भी क्लासरूम के बाद भी थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। सो गाइज विल बी मीटिंग सून, एंड आई होप आपका करियर आपके सामने अच्छे तरीके से डेवलप होते जाएगा, एंड वी विल बी लकी टू पार्ट ऑफ योर करियर। Thanks a lot. Thank you very much. ओके तो दर्शन सर ने आपको बताया आपके स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के बारे में कि ये सब्जेक्ट कैसा पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए। और एक बात बता दूं कि मिटकरी सर्स कैप्स एकेडमी इज एब्सोल्युटली इक्विप्ड फॉर इट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो वी हैव ऑल डिजिटल एजुकेशन सिंस 4-5 years वी आर डूइंग इट। और सारे प्रकार के स्टूडियोज जो है, पर्सनल स्टूडियो, उसके बाद में हमारा ऑनलाइन स्टूडियो जो है वो भी हम ऑपरेट करते, साथ में वी हैव लाइव स्टूडियो एट अवर क्लासेस। सो वी ऑलवेज गिव यू बैकअप क्लासेस। इसका मतलब यह होता है कि मान लो जेन्युइन तरीके से, मान लो आपकी कभी तबीयत खराब हो गई या आपको कहीं जाना पड़ा, आपका कोई
कोई टूर्नामेंट है, तो उस वक्त आपकी कोई भी क्लासेस मिस नहीं होंगी, क्योंकि हम जो भी पढ़ाएंगे हम आपको उसका बैकअप जरूर देंगे। सो वी हैव ऑल डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, हमारे सारे फैकल्टीज के वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, यू कैन गो ऑन दिस चैनल, कैप्स एकेडमी नाम से आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, एंड यू कैन फाइंड ऑल दीज वीडियोज ऑन our channel, right? So take demos and get your proper decision. मैं और एक बात बता दूं, सीबीएसई बैच बहुत जल्द शुरू होने वाली है। ये बैच शुरुआत में ऑनलाइन रहेगी, और जैसे ही लॉकडाउन फिनिश हुआ विल हैव अ फेस टू फेस बैच इन आवर धर्मपेट प्रीमाइसेस, राइट? वैसे ही स्टेट बोर्ड की बैच भी हमारी शुरू होने वाली है, ये भी फिलहाल ऑनलाइन रहेगी, उसके बाद फेस टू फेस जाएगी। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अवर सीए फाउंडेशन एंड वन मोर बैच विल बी कमिंग इन द नेक्स्ट मंथ फॉर अवर सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन ऑल्सो वी हैव अ फैंटास्टिक टीम विद अस। दीज आर द पीपल दे टीच सीए फाउंडेशन। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, मिटकरी सर वो सीए फाउंडेशन में भी पढ़ाते हैं, सीए इंटर में भी पढ़ाते हैं, और भी हमारे पास जबरदस्त गैंग है सीए इंटर के लिए। तो these are dedicated teachers for inter and we are the dedicated teachers for 11-12 foundation. So this way we go. दोस्तों, हमने बहुत सारी टाइमलाइंस देखी है, क्या हमने कभी पढ़ाई की टाइमलाइन देखी है? एंड दैट्स व्हाई आई वुड से कि आपने पढ़ाई की टाइमलाइन भी अपनी जरूर बनानी चाहिए। मैंने एक एग्जांपल लिया आपके लिए कि मान लो आप में से किसी को सीए करना है, तो क्या वो सीए कर पाएगा और कैसे कर पाएगा? व्हाट आर द माइलस्टोन्स, उसके ऊपर मैंने स्लाइड रखी आपके सामने कि यू कैन प्लान योर चार्ट अकाउंटेंसी और कंपनी सेक्रेटरी, या और भी कई कोर्सेज होते हैं, आप ये कर सकते हो अपने एज के 21 ईयर्स तक। मैं आपको बता दूं, अगर आपने 21-22 साल का एक टारगेट रखा, तो उस टारगेट में आपकी चार्ट अकाउंटेंसी का एग्जाम यानी सर्टिफिकेशन या कंपनी सेक्रेटरी, उसके साथ साथ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारे टॉपिक्स आप, ये सारे सब्जेक्ट्स, आई मीन टू से ये सारे कोर्सेज जो है आप जो है कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ यू कैन डेफिनेटली गो फॉर सम काइंड ऑफ इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस, जैसे यूएस के कोर्सेज होते हैं, सीएमए, सीएफए, सीपीए, ये यूएस के कोर्सेज है। यूके का एक बहुत सुंदर कोर्स है, एसीसीए कोर्स है, इनके लिए भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। इनके लिए कुछ एलिजिबल क्रेडिट पॉइंट्स आपको अर्न करने पड़ते हैं। ये सारे गाइडेंस हम टाइम टू टाइम आपको देते रहेंगे। तो आप 11, 12 इंटर, फाउंडेशन जो है, सॉरी फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, ऐसी आपकी स्टेप्स जो है आप लैडर पे चढ़ सकते हो। सो दिस इज वे यू हैव टू गो। मैंने आपको कुछ मेरिटोरियस रिजल्ट्स बताए थे शुरुआत में। मैं आपको अभी बता दूं कि रिसेंट एग्जाम नवंबर 2019 एग्जाम में वी गॉट AR 25, AR 40, AR 41 एट सीए फाउंडेशन, मतलब सीए की एंट्री लेवल के एग्जाम में। नॉट ओनली दैट, वी हैव सीए फाइनल में भी हमारे पास जो है ऑल इंडिया रैंकर है सीए गौरव चांडक। तो इस प्रकार से जो हमारा प्रॉपर कोचिंग का रिजल्ट हमारे सामने आता है। दोस्तों, सीएस के लिए भी वी हैव अ एब्सोल्यूट परफेक्ट वंडरफुल डेडिकेटेड टीम। जो टीम आपके सामने है, ये टीम सिर्फ सीएस के कोर्सेज को ध्यान रखती है। सीएस में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पहले 3 लेवल की एग्जाम्स होती थी, लेकिन अभी सीएस में सिर्फ 2 लेवल की एग्जाम है, सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल। लेकिन इन 2 लेवल के एग्जाम देने के लिए आपको एक एंट्री लेवल की एग्जाम देनी पड़ती है, उसको कहते हैं CSEET, सीएस entrance executive entrance test. So that is exam you can prepare. ये एग्जाम साल में 4 बार होती है। तो 12th के बाद आप सीएस की एंट्रेंस देख के, सीए का कॉम्बिनेशन बना के, ग्रेजुएशन करके, यूएस के कोर्सेज करके अपना एक प्रॉपर करियर मैप बना सकते हो। क्या, कब, कैसे, देखते रहिए। एक और बात, हमें आपको सिर्फ पुस्तकी कीड़े नहीं बनाना है। वी डोंट वांट यू टू बी बुकवर्म्स गाइज, वी हैव अ लाइफ एंड वी हैव टू लिव द लाइफ। हे आयुष्य खूप सुंदर आहे, त्याला आपण अजून सुंदर बनवायला पाहिजे। इसी थीम पे व्हाट वी डू, वी कीप ऑन आवर co-curriculum, extracurricular activities for round the year, right? क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं हम? The very first thing is we ask you for the presentations. तो हमारे यहाँ 11, 12 के ही बच्चे प्रेजेंटेशन सेशंस भी देते हैं। जैसे मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूं, इतने ही कॉन्फिडेंस से, शायद इससे भी ज्यादा हमारे 11th के बच्चे, 12th के बच्चे जो है कॉन्फिडेंस से प्रेजेंटेशन देते हैं। तो व्हाई इट इज सो? इट इज नॉट एनी कॉम्पिटिशन। यहां कौन फर्स्ट, कौन विनर, ये हम नहीं देखते। यहां हम देखते कि आपका कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट हो रहा है। जब पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो डेफिनेटली अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। वैसे ही डिफरेंट इंडस्ट्री, सोसाइटी से एक बहुत अच्छे लेवल पे जो पहुंच गए सक्सेसफुल लोग हैं, इनके लिए इनके गाइडेंस जो है, ये प्रोग्राम भी हम आपके लिए लाते हैं। तो संडेज में ये प्रोग्राम होते हैं, साल में 4-5 बार ये प्रोग्राम्स हम करते हैं। इससे आपको मोटिवेशन मिलता है। अभी भी इस संडे भी जो है गरिमा बत्रा जी का एक बहुत सुंदर प्रोग्राम है, जो बच्चों के लिए स्ट्रैटेजी प्लान करने वाले हो पढ़ाई के लिए। तो ऐसे प्रोग्राम भी हम करते हैं। इसके अलावा भी एक नेचर के साथ भी अपना बाउंडिंग होना चाहिए। तो नेचर बाउंडिंग के लिए जो है हम लोग एक बहुत सुंदर सा ट्रैक
किसी नेचर पे, किसी प्लेस पे हम चले जाते हैं, सारे फैकल्टीज के साथ ट्रैक करते हैं, मस्ती करते हैं, मजा करते हैं। आपको बता दूं ये ट्रैक हम सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे जाते हैं और ये ट्रैक को एंजॉय करके आते हैं। जिस दिन स्कूल नहीं होती डेफिनेटली हम हमारा ऐसा समय गवाते हैं। बाकी लोग फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, हम लोग फ्रेंडशिप नेचर के साथ मनाते हैं। तो ऐसे भी कुछ इवेंट्स जिसमें हम योगा, एक्सरसाइज, ट्रैकिंग और ये सब हम काम करते हैं। एक और बात, I definitely believe meditation is a vital way to purify mind and rejuvenate your body. तो मेडिटेशन सेशंस भी, चाहे वो ओपन एयर हो, किसी ग्राउंड में हो, किसी गार्डन में हो या हमारी क्लासरूम में हो, इसको भी हम जरूर नजरअंदाज नहीं करते। एक लास्ट बात दोस्तों, कि हम जनरली हमारे पढ़ाई का पैटर्न कैसे लगते हैं, पहले हम सीखते हैं, फिर एग्जाम देते हैं, फिर उसको परफॉर्म करते हैं। लेकिन यहां हम एक और काम करते हैं, जहां हम आपको देते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जहां पे हम लोग आपको पहले टास्क देते हैं और उसके बाद उसका रिजल्ट आपको समझाते हैं या उससे क्या लर्निंग हुई आपको वो समझाते हैं। तो एक नेचर बाउंड एडवेंचरस कैंप भी हर साल हम हमारे सारे बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं और मैं आपको बता दूं इसमें 1000 से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। रीजन क्या क्या पर्पस है? सिर्फ आपका मॉरल बूस्ट करना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए, आपने स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, ये सारा आपने इनमें देखना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई दिस एडवेंचर कैंप इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। Next on card is our Teachers Day program. Teachers Day program is also very hit, a very gala program in Nagpur. और नागपुर में जो भी कॉमर्स बच्चा है वो कैप्स का टीचर्स डे प्रोग्राम जरूर जो है जानता है, समझता है, बिकॉज इट्स अ वेरी गाला प्रोग्राम जो स्टूडेंट ही ऑर्गेनाइज करता है और स्टूडेंट के लिए होता है और स्टूडेंट ही उसमें परफॉर्म करता है। यहाँ पे हम सारे इंडस्ट्री के जो टॉप के लीडर्स है या सक्सेसफुल पीपल है उनको बुलाते हैं, उनके थ्रू जो AIR चार्ट अकाउंटेंट्स है, फर्स्ट अटेम्प्ट चार्ट अकाउंटेंट्स है, अदर रैंकर्स है या जिसने कुछ सक्सेस कॉन्कर किया है, ऐसे लोगों को हम फेलिसिटेट करते हैं वहां पे और इन लोगों की स्पीचेस सुनते हैं। उसके बाद एक वंडरफुल कल्चरल प्रोग्राम होता है जिसमें बच्चे जो है डांस, ड्रामा, धूम धड़ाका, मस्ती ये सब करते हैं। तो मस्ती की पाठशाला ये हमारा जरूर पढ़ने का अप्रोच होना चाहिए। इन सब चीजों के बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन आपको अगर लेना है तो यू हैव टू कनेक्ट विद अस ऑन दीज लिंक्स। वी आर देयर, आवर प्रेजेंस इज देयर ऑन योर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। वी हैव आवर ओन साइट capsacademy.in। इस साइट पे जाके भी ये सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। आपको जो भी YouTube के वीडियोस देखना है, मैं आपको बता दूं डेमो वीडियोस आप जरूर वीडियो पे देख सकते हो। हम में से मैक्सिमम फैकल्टी के वीडियोस जो YouTube पे अवेलेबल है। एट लास्ट गाइज, you can connect with us directly on our helpline number. So this is our helpline number. You can call us and you can talk whatever you want. You can get guidance from the phone, right? If you want our numbers, you can definitely contact us. If you want any kind of career counseling or career planning for coming 4-5 years, you can talk on these numbers. और एक बात, अगर आपको डायरेक्टली मुझसे बात करना है या दर्शन सर से बात करना है तो ये भी नंबर मैंने आपको फ्रीली अवेलेबल करा के दिए है। यू कैन टॉक ऑन दीज नंबर्स एंड यू कैन कनेक्ट टू मी। एक बात है, अगर हम सेशंस में होंगे या क्लासेस में होंगे तो आपका शायद हम कॉल नहीं उठाएंगे, आपको कॉल बैक करेंगे और बता देंगे, राइट? सो दीज आर द नंबर्स on which you can talk, you can get your tele counseling sessions, right guys? And before I call off the session, I wish you all the best for your future. We Caps Academy team, we are always with you. मैं एक बात बता दूं, लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम हो और आपको कुछ सॉल्यूशन चाहिए हो या किसी से शेयर करना हो या कोई प्लानिंग करना हो आपके करियर का, डेफिनेटली आप हमसे जुड़ सकते हो। हम सारे लोग यूट्यूब पे अवेलेबल है, फेसबुक पे अवेलेबल है, आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो रिगार्डिंग एनी कंफ्यूजन ऑफ योर लाइफ। सो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। Midkari sir Caps stands with you for your building a future, right? So this is Virag Midkari signing off for today. Thank you so much. Have a good day. Bye.